जादुई घर। एक अनाथ लड़के की कहानी। एक समय की बात है, एक शहर में सोनू नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, पर उसकी एक बड़ी दीदी थी जो घरों में काम किया करती थी और अपना घर चलाती थी। सोनू रोज काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, पर उसे कोई काम नहीं मिलता था क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि वह अपनी बहन की कोई मदद नहीं कर पाता था, इसलिए वह काफ़ी उदास रहता था। एक दिन की बात है, सोनू काम की तलाश में जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सोनू लड़की के पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लड़की बोली, हाँ, क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ थोड़ी धूप मिले? सोनू बोला, हाँ, क्यों नहीं। सोनू उसे सहारा देकर एक खुले बगीचे में ले जाता है जहाँ धूप ही धूप थी। धूप लगते ही लड़की एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, अरे यह क्या, आप तो एक परी हो, पर आप यहाँ कैसे आई? परी बोलती है, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ घूमने आई थी, पर मैं यहाँ पानी में खेलने लगी और भीग गई। मेरे पंख गीले हो गए थे, इसलिए मैं उड़ नहीं सकती थी। माँ ने कहा, पंख सूख जाए तो वापस आ जाना, और मैं अपने पंख के सुखाने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे ठीक करने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। परी जादू की छड़ी घुमाती है और उसके हाथ में एक तस्वीर आ जाती है। तस्वीर में एक बहुत सुंदर घर बना हुआ था। इस तस्वीर को सोनू के हाथ में देते हुए कहती है, लो, तुम इसे अपने घर के दीवार पर लगा देना और काम की तलाश में निकल जाना। रास्ते में तुम्हें कहीं ऐसा घर दिख जाए तो उस घर के अंदर जाना और तुम्हें ज़रूरत का हर सामान दिखेगा। तुम उसी सामान को बाहर लेकर आना जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। अगर तुमने लालच की तो घर अचानक गायब हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर तुम किसी और की मदद करना चाहोगे तो वह तुम्हें कहीं भी दिखाई देगा। कभी भी किसी को घर के अंदर लेकर मत जाना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यह कहकर परी अपने देश परीलोक वापस चली जाती है। वह तस्वीर लेकर अपनी घर की ओर चल देता है। घर में जाकर अपनी बहन को सारी बातें बताता है। तस्वीर को एक दीवार पर लगा देता है। सुबह अपने काम पर निकल जाता है। खोजते खोजते जब अचानक थक जाता है तो उसे वही घर दिखाई देता है। सोनू घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह घर के अंदर जाता है। वह देखता है और कहता है, अरे वाह, यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ है। कोई बात नहीं, मुझे तो दीदी के लिए कुछ कपड़े, खाने के लिए कुछ सामान और कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। सोनू ज़रूरत का सामान थोड़ा थोड़ा ले जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। उसकी दीदी उसके हाथ में इतना सारा सामान देखती है और बहुत खुश होती है। एक दिन की बात है, घर के पास में एक बूढ़ी औरत रहती थी। अचानक एक दिन बीमार पड़ जाती है। दवा की दुकान पास में न होने पर सोनू सोचता है, अगर वह घर पास में होता तथा उसका पता होता तो मैं उस घर से दवा लाकर दादी माँ को दे देता। सोनू जैसे ही सोचता है, अचानक से वह घर उसके सामने दिखाई देता है। वह दौड़कर घर के अंदर जाता है, दादी माँ के लिए दवा लेकर वापस आता है। इस प्रकार सोनू धीरे धीरे आसपास के लोगों की मदद करने लगा। सोनू को इतना खुश देखकर उसका दोस्त धीरू ने सोचा, सोनू तो कोई ऐसा काम भी नहीं करता है, आखिर इतना खुश कैसे रहता है और लोगों की इतनी मदद कैसे करता है। यह सोचकर धीरू उसका पीछा करता है। पीछा करते करते धीरू देखता है कि सोनू एक घर में जा रहा है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर बाहर आता है। धीरू कहता है, अच्छा यह बात है, सोनू सारी चीज़ें यहाँ से लेकर आता है, अगली बार आने दो, सोनू को देखता हूँ उस घर में ऐसा क्या है। 3 दिन बाद धीरू सोनू के पीछे पीछे उस घर में जाने के लिए तैयार रहता है और वह उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर सारी ज़रूरत की चीज़ों को देखकर वह खुश हो जाता है। अब जैसे ही सोनू किसी चीज़ को हाथ लगाता, चीज़ें गायब होने लगती हैं। सोनू समझ जाता है, ज़रूर घर में कोई आ गया है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त धीरू था। अचानक से वह घर भी गायब हो जाता है। दोनों एक मैदान में खड़े हुए मिलते हैं और सोनू कहता है, धीरू अंदर क्यों आए?
आने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना। तुम मुझसे मांग लेते, पीछे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं क्या करूं? घर तो गायब हो गया, अब मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। धीरू कहता है, लेकिन यह सब क्या हुआ? घर गायब कैसे हो गया? सोनू कहता है, यह एक जादुई घर था जहाँ सिर्फ मैं ही जा सकता था। कोई ज़रूरत की चीज़ें घर से ला सकता था। हाँ, लेकिन सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें। तुमने यह क्या किया धीरू? धीरू कहता है, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। मुझे यह बात पता नहीं थी कि अगर मैं इस घर के अंदर आऊँगा तो यह जादुई घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से सोनू बहुत परेशान हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से वही परी आ जाती है और सोनू से कहती है, सोनू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश थी। तुम्हारे दोस्त के आने से यह जादुई घर गायब हो गया। कोई बात नहीं सोनू, अब तुम्हें इस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतने संपन्न और मेहनती हो चुके हो, तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कोई भी कभी भी काम दे देगा। इतने लोगों की मदद जो की है। सोनू कहता है, आप सच कहती हो जादुई परी। अब इस जादुई घर की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। परी बोलती है, ठीक है सोनू, खुश रहो और खूब मेहनत करो। और इतना कहते ही परी अपने देश वापस चली जाती है। धीरू कहता है, मुझे माफ़ कर दो सोनू, मुझे किसी काम में बिना उससे पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। सोनू अपने दोस्त के साथ खुशी खुशी घर चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।